Welcome all. In this video I will discuss consumer equilibrium through cardinal approach from your syllabus. You can subscribe my channel for more videos on time. Let's start with our today topic. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट जो पार्ट में हमने रिवाइज़ किया था उसको थोड़ा सा रिवाइजन करना चाहेंगे। यहाँ पे हमने कार्डिनल अप्रोच की बात की थी। सबसे पहले हमने यूटिलिटी की डेफिनेशन की थी, उसमें 3 टाइप्स के हमने कंसेप्ट किए थे। फिर हमने टेबल और डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया था। हमने 2 लॉ को एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसकी हमने एजम्पशन की थी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। और ये वाला डायग्राम आज काफ़ी बार यूज़ होगा, इसको एक बार आप दोबारा से यहाँ पे रिवीजन कर लो। जो हमने कैसे बनाया था आपका डाउनवर्ड शेप में मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है, जो हम लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर हमने इसकी आपकी एक्सेप्शन, लिमिटेशन और कॉजेज़ को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने फर्स्ट वीडियो में आपके लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को, उसकी अजम्पशंस और ये हमने उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो जो फर्स्ट वाला डायग्राम और जो ये वाला डायग्राम है ये हमने यहाँ पे आज की वीडियो में यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे टॉपिक इन सेकंड पार्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपके एग्ज़ाम में 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आ सकता है आपके लॉ पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे एक क्वेश्चन बनता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है, और फिर एक क्वेश्चन आपका बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है और यहाँ पे उसकी लिमिटेड इनकम है, ठीक है, जो गिवन इनकम है, एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर पैटर्न। ठीक है, जो भी वो चॉइस करता है वो उसमें फिर वो कोई चेंज नहीं करना चाह रहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसकी लिमिटेड इनकम है और वो उसमें कोई चेंज नहीं करना चाह रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डॉक्टर मार्शल की भी आप यहाँ पे डेफिनेशन ले सकते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, इज़ दैट स्टेट ऑफ कंज्यूमर डिमांड विच ही थिंक्स टू बी बेस्ट। ठीक है, जो भी वो आपकी सिचुएशन में होगा वो समझता है कि वो उसकी बेस्ट सिचुएशन है, एंड विच ही डज़ नॉट वांट टू एल्टर हेयर मीन्स चेंज, वो उसमें कोई वो चेंज नहीं करना चाह रहा एग्जिस्टिंग पोजीशन में, जिसको वो समझता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये अजम्पशन वही हैं जो दो हम पीछे फर्स्ट पार्ट में लॉ में कर चुके हैं। कंज्यूमर इज़ रैशनल, कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट, फिक्स्ड इनकम है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, टेस्ट आर कांस्टेंट, टेस्ट प्रेफरेंसेस, हैबिट फैशन को भी हमने इसमें बोला था, और मार्केट की उसको परफेक्ट नॉलेज है, कौन किस रेट पे क्या सेल कर रहा है और उसको कंप्लीट नॉलेज है। तो ये आप जितनी भी अजम्पशंस हैं इनको 2-2, 3-3 लाइन में थोड़ा थोड़ा एलोबरेट आप कर सकते हो, आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है। तो आई विल डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आप 4 तरीके से यहाँ पे आप एलोबरेट कर सकते हो। आपके पास टाइम है तो चारों आप कर सकते हो एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ 1 और 2 आप कर सकते हो, या जो भी आप 3rd या 4th में से एक लेना चाहो। हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। जो हमने पीछे 2 थ्योरी किए हैं ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट हम केस करेंगे अ सिंगल कमोडिटी, जिसमें एक कमोडिटी है और उसका एक ही यूज़ है। ठीक है, एक ऐसा केस लेंगे। तो इसमें देखो, व्हेन सिंगल कमोडिटी विद सिंगल यूज़, अ कंज्यूमर इज़ परचेजिंग अ कमोडिटी हैविंग ओनली 1 यूज़। आगे जाके हम इसमें स्लाइड्स में पढ़ेंगे एक सिंगल कमोडिटी के डिफरेंट यूज़ भी हो सकते हैं, और अलग अलग कमोडिटी हो सकती है, उसका सिंगल प्राइस भी हो सकता है, और अलग अलग कमोडिटी और अलग अलग प्राइस भी हो सकते हैं। चारों सिचुएशन को हम यहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अब जो अभी हम कर रहे हैं, सिंगल कमोडिटी विद सिंगल यूज़ मीन्स उसका एक ही यूज़ है, एंड ही विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट अ पॉइंट, वो कहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम में, इसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इज़ इक्वल टू द प्राइस। ये आपका इस थ्योरी का क्रक्स है।
मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस आपका इक्वल होना चाहिए, तो कंज्यूमर हम क्या कहेंगे, इज़ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे आपको एक टेबल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जो हम सिंगल कमोडिटी वाला केस ले रहे हैं, सिंगल कमोडिटी मीन्स सिंगल यूज़, इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कप्स ऑफ टी लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आप लेना चाहो। हमने अज्यूम किया है प्राइस ऑफ टी इज़ 60 रुपीज़ पर कप, वो सेम रहेगा चाहे आप 1 कप कंज्यूम करो, चाहे आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो। और हमने अज्यूम किया है फर्स्ट कप ऑफ टी कंज्यूम करने के बाद आपकी यूटिलिटी 100 है, फिर 80, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने लगा दिया है 20। सिक्स्थ करोगे तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, सेवन्थ करोगे तो -20 रख सकते हो। अब हम एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे हम बनाते हैं यूटिलिटी एनालिसिस के लिए। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप लोगे, आप साथ साथ कॉपी और पेन आप रखो अपने और मेरे साथ डायग्राम बनाओ, तभी आपको यहाँ पे ये क्लियर हो पाएंगे डायग्राम में हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे हम लेंगे प्राइस लाइन जो हम यहाँ पे निकालते हैं, इसको भी आप ले सकते हो। और एक हम यहाँ पे डायग्राम जब भी बनाएं तो आप यहाँ पे क्लियर करके चला करो कि हम डायग्राम में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक की। साथ साथ डायग्राम बनाओगे तो हम यहाँ पे OX एक्सिस पे ले रहे हैं कप्स ऑफ टी या जो कॉफ़ी, जो भी आप बात करते हो, टी की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। ठीक है, यहाँ पे आप 20-20 का गैप रख सकते हो। आपने विद स्केल बनाना है, फ्री हैंड बनाना है, तो हम यहाँ क्या करें, ये 60 का जो हमारा है ये हमारी आएगी आपकी प्राइस लाइन, PL जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो 1 2 3 यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ टी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका। यहाँ पे 1 2 3 जो 3 पॉइंट पे है आपका यूटिलिटी कर्व, यहाँ से आपका होके जाएगा। ठीक है, ये आपकी है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इक्विलिब्रियम आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्राइस ऑफ टी। ठीक है, जो हमने पिछले वाली स्लाइड में किया था, जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लेके चल रहे थे, आपको दिखाएं पिछले वाली स्लाइड में, ये वाला जो हम पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये आपका कर्व बना दिया है। आप इसको फाइनल कर्व को भी देख सकते हो, आपका ऐसा बनेगा फाइनल कर्व। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि 1 कप कम कंज्यूम करोगे तो ये आपको लॉस हो जाएगा, 1 कप ज़्यादा करोगे तो ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, मीन्स एक रैशनल कंज्यूमर कितना कंजम्पशन करेगा यहाँ पे 3 कप, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ टी। ये था आपका सिंगल कमोडिटी विद सिंगल यूज़। अब हम बात करते हैं सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस। मीन्स एक कमोडिटी एक है बट उसके यूजेस आपके वहाँ पे क्या हैं, अलग अलग हैं। मीन्स अ कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इन सच ए वे दैट ही गेट्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूज़। इसमें हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लगा दिया है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। आप 3 लीटर्स यहाँ पे लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं केरोसिन ऑयल का। वी हैव 5 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड आप स्टोव में यूज़ कर सकते हो, उसका लैंटर्न में यूज़ कर सकते हो। तो 3 लीटर आप स्टोव में यूज़ करते हो और 2 लीटर आप लैंटर्न में यूज़ करते हो। तो ऐसे आप यूज़ करके इनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ पे ले सकते हो। इस डायग्राम को भी बना सकते हो आपकी बुक से एक ही स्केल पे लेके, या फिर एक और वे है, आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो। ये आपको इजी रहेगा क्योंकि ये आप लॉ में पढ़ चुके हो। ठीक है, मीन्स 3 लीटर आप मार्जिनल यूटिलिटी इन, हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टोव, ये आपका स्टोव है और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लैंटर्न है। ठीक है, यहाँ पे OX एक्सिस पे हम ये लिखेंगे केरोसिन ऑयल इन लीटर। केरोसिन ऑयल आप यहाँ पे लोगे कि यहाँ पे मैं डिनोट कर पाऊँ तो केरोसिन ऑयल इन लीटर्स 1 2 3 4 5 3 लीटर्स आप यहाँ पे करते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहें कि इंस्टेड ऑफ 3 लीटर कि हम स्टोव में 2 ही लीटर यूज़ करें और यहाँ पे 1 लीटर बढ़ाएं, तो इससे आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये आपको लॉस होगा और प्रॉफिट आपको गेन कम है। तो बेटर क्या है, 3 लीटर आप यहीं पे कंज्यूम करो
और 2 लीटर आप यहाँ पे करो, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ये बेस्ट सिचुएशन है। ये था आपका सेकंड केस जो हम सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूज़ करते हैं। एक और आपकी सिचुएशन है थर्ड, इसमें सेवरल कमोडिटी विद सिंगल प्राइस। इसमें रुपी वाला जो हम ये लॉ में ऑलरेडी पढ़ा था, ये सेम टू सेम है। जस्ट यहाँ पे एक आप डेफिनेशन क्लियर कर लो। इन दिस केस कंज्यूमर इज़ बाइंग 2 कमोडिटीज़, ठीक है। जो हमने एप्पल और आपका बनाना का केस लिया था, ये सेम वही है। दैट यू विल परचेज 3 एप्पल एंड 2 बनाना। यहाँ पे भी आप जो लास्ट रुपी जो स्पेंड है वो उनकी यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए। मीन्स जो थर्ड सिचुएशन है, इस केस में भी हम क्या कह रहे हैं, आपका जो इसमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ अप्लाई करते हो, डायग्राम आपका ये वही सेम है। एक फिर फोर्थ केस हम यहाँ पे लेते हैं, सेवरल कमोडिटी विद डिफरेंट प्राइसेस। इसमें हम डायग्राम नहीं बनाते, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आपकी एक तो आपको फार्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ए इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी, सी एंड सो ऑन। मीन्स हमने सपोज यहाँ पे 3 कमोडिटी ली हैं इस एग्जांपल में, मिल्क, ब्रेड, एग। आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो यहाँ पे अपनी इनकम डिसाइड करनी पड़ेगी, आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। ये पहले डिसाइड मत करना, पहले आप ये निकालो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है आपकी तीनों का, और उनसे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है। सपोज़ हम यहाँ पे प्राइस ऑफ मिल्क यहाँ पे एज्यूम करते हैं, मिल्क का प्राइस एज्यूम करते हैं 12 रुपीज़ पर लीटर है। ब्रेड का जो आपका प्राइस है वो 8 रुपीज़ पर पैक है, ब्रेड का जो प्राइस है। और एग का जो हम प्राइस माने 2 रुपीज़ पर एग है, ठीक है। मैं एक बार इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हमने मिल्क का प्राइस यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, 12 रुपीज़। एग ब्रेड का 8 रुपीज़ पर पैक और 2 रुपीज़ पर पैक हमने लिया है एग का प्राइस। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला हम क्या करें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ए। मार्जिनल यूटिलिटी हमने ये निकाल ली है। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो पीछे जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि हम कितनी कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे मान लो आप 16 से स्टार्ट करते हो तो 3 लीटर आप कंज्यूम करोगे, 12 से ही स्टार्ट करते हो तो 1 करेंगे, 14 से हमने लिया है तो आप यहाँ पे कितना लीटर आप मिल्क लोगे, 2 लीटर। मीन्स क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, यहाँ पे 12 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ मिल्क 12, ठीक है, इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ब्रेड इज़ 8 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ब्रेड 8 मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एग 2 रुपीज़ डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एग हमने क्या लिया है 2। ये आपका इस फॉर्मूला में फिट बैठ गया, ठीक है। मीन्स अब आप टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना एक्सपेंडिचर यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा से इसको क्लियर करता हूँ। अब हम 2 लीटर यहाँ पे आपका मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो 2 लीटर के हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करो। 12 × 2 प्लस ये आपके हो गए 24 प्लस एक ब्रेड का हम यहाँ पे पैकेट ले रहे हैं, ठीक है, 8 रुपीज़। 1 × 8 ये भी आपके फिर कितने हुए 8 प्लस 1 2 3 4 4 × 2 प्लस 4 × 2 8 रुपीज़ हमने कहाँ पे एक्सपेंडिचर किया, एग पे। तो टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ 24 प्लस 8 32 प्लस 8। मीन्स आपकी जो इनकम है वो आपकी वहाँ पे 40 रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अज्यूम करोगे कि आपकी इनकम क्या है 40। आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे 16 सपोज मैं कह रहा हूँ 16 लोगे तो यहाँ पे आप 12 रुपीज़ और बढ़ा दोगे तो आपको इनकम कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ पे 52, क्योंकि आप 3 लीटर यहाँ पे आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप ब्रेड में चेंज कर सकते हो, ऐसे ही एग में चेंज कर सकते हो। आप डेफिनेशन देखो, व्हेन अ कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग सेवरल कमोडिटी विद डिफरेंट प्राइसेस, है ना। हमने इसका अज्यूम किया 12 रुपीज़ है प्राइस, इसका अज्यूम किया 8 रुपीज़ है, इसका अज्यूम किया 2 रुपीज़ पर एग है। Where the ratio of marginal utility of X commodity to the price of X is equal to the ratio of marginal utility of commodity Y to the price of Y, है ना। ये सभी के हमने वहाँ पे इक्विलिब्रियम में निकाल दिए थे। मीन्स अब हमने क्या निकाला था, 12 रुपीज़ मार्जिनल यूटिलिटी मिल्क की है और प्राइस उसका है 12 इज़ इक्वल टू
मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ब्रेड की है 8 और प्राइस ऑफ ब्रेड इज़ 8 मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एग 2 रुपीज़ डिवाइड बाई प्राइस ऑफ एग 2 रुपीज़ मस्ट बी इक्वल। ये हम एक टेबल और आपकी कैलकुलेशन के थ्रू सिंपल यहाँ पे हम ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने 4 तरह के आपकी यहाँ पे इक्विलिब्रियम किया है। आई होप ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में मिलते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी साथ साथ आती रहे। एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस। I will give answer as soon as possible. Thank you so much.